उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर जहां पर नमाज के बाद नारेबाजी प्रदर्शन के बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा। जिन उपद्रवियों ने हिंसा फैलाई उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी देते हुए बताया कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। साथ ही सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी सभी आरोपियों से ही की जाएगी। और वहीं हिंसा को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने देर रात तक चली हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। यूपी में 6 जिलों में हुई हिंसा में अब तक 136 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इनकी भूमिका हिंसक प्रदर्शन में संदिग्ध है, यानी कि अब उन लोगों की खैर नहीं है जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने दंगा फैलाया, जिन्होंने हालात जो उत्तर प्रदेश के उन्हें खराब करने की कोशिश की। और देखिए, योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ ये कह चुके थे कि जो भी इस तरह की जो गतिविधियों में संलिप्त रहेगा, शामिल रहेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो नुकसान आप पहुंचाएंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसका भुगतान किया जाएगा। और अब इसके तहत उत्तर प्रदेश में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जुमे पर यूपी को जलाने की कोशिश। छह जिलों में हिंसा, दहशत का प्लान। फायरिंग, पत्थरबाजी और आगजनी। अशांति दूत और उनके आका नहीं बचेंगे। हिंसा का कसूरवार कौन? प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत 6 जिलों में जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस वालों पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए, फायरिंग की। डर, दहशत और अशांति फैलाने की पूरी कोशिश की गई। सबसे ज्यादा हिंसा और बवाल हुआ प्रयागराज के अटाला इलाके में। उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। नाबालिग बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी हुई। जवाब में पुलिस ने वापस वही पत्थर उपद्रवियों पर फेंके। पत्थरबाजी के दौरान डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार घायल हो गए। उपद्रवी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। न सिर्फ पत्थरबाजी की, बल्कि गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पीएससी की गाड़ी और बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों की बेकाबू भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठी पड़ी तो उपद्रवी उल्टे पैर लौटे। माहौल खराब करने की कोशिश सहारनपुर में भी हुई। जुमे की नमाज के बाद यहां भी हिंसा हुई। गलियों में पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस के साथ उपद्रवियों ने धक्का मुक्की की। मुरादाबाद में भी माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश थी, मगर पुलिस ने उपद्रवियों को ज्यादा उग्र नहीं होने दिया। प्रदर्शनकारियों के आगे दीवार बनकर पुलिस के जवान खड़े रहे। यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले इन अशांति दूतों को बख्शने के मूड में यूपी सरकार बिल्कुल भी नहीं है। देर रात तक योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त से सख्त एक्शन का निर्देश दिया है। लिहाजा पुलिस फुल एक्शन में है। अलग अलग जिलों में हुए प्रदर्शन मामले में कुल 136 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रयागराज में 37, सहारनपुर से 45, हाथरस में 20, मुरादाबाद में 7, फिरोजाबाद में 4 और अंबेडकर नगर में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।
इतना ही नहीं, जो संदिग्ध पकड़े गए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। निजी और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई दंगाइयों से कराई जाएगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार और पुलिस का संदेश साफ है, हिंसा के हर कसूरवार की पहचान होगी और चुन चुन कर पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी मनीष यादव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, जबकि अनुज मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। मनीष, आप ही के पास आते हुए, कल तो हमने तस्वीरें देखी, उपद्रवियों ने जो तांडव करना था वो किया, लेकिन अब प्रशासन तैयार है, कह रहा है कि जो और जितना नुकसान हुआ है इनकी जेब से इसको भरा जाएगा। देखिए, बिल्कुल योगी सरकार का मॉडल भी है कि अगर बलवाइयों ने नुकसान किया है तो उनकी संपत्ति बेचकर उस नुकसान की भरपाई की जाए। इसकी शुरुआत सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हो चुकी है। पोस्टर लगाए गए थे। लखनऊ जिला प्रशासन ने उन बलवाइयों को जो इस हिंसा और विरोध के पीछे थे उनको नोटिस थमाए थे। रिकवरी की कार्रवाई शुरू हुई थी। हालांकि अभी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यहाँ पर प्रयागराज प्रशासन ने भी कल हुई हिंसा के बाद ये तैयारी शुरू कर दी है कि जो नुकसान संपत्ति को हुआ है, नुकसान पहले मैं बता देता हूँ, ये अटाला इलाका है, ये वो स्पॉट है जहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुई थी। यहां पर मजीदिया इंटर कॉलेज है जहां पर लगभग जुमे की नमाज के बाद 1:30 से लेकर 1:45 के बीच बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठे हो गए थे। पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। 10 से 15 मिनट के अंतराल के बाद फिर सामने उस चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। जो आसपास की गलियां हैं वहां मस्जिद से लोग निकलकर यहां पर पहुंचे थे और यहां से सीधे इस रोड से देखेंगे तो मंजर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कितनी तोड़फोड़ यहां पर की गई है। सामने ये घर है, तारिक साहब यहाँ पर रहते हैं, रेजिडेंट हैं यहाँ के, और देखिए पूरा उनके घर पर पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। हालांकि नगर निगम ने मुख्य जो सड़क है वहाँ से पूरी सफाई कर दी है, लेकिन देखिए ये पूरे पत्थर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कितना पथराव तीव्र गति से हुआ है वो आप समझिए। गाड़ी का कांच टूटा हुआ है। पथराव जो है बलवाइयों ने, दंगाइयों ने वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। जो इसके पीछे, ठीक घर के पीछे गलियां हैं, वहां से बलवाई निकलकर सामने आ रहे थे। और इस रोड पर बहुत ज्यादा रोड की लंबाई नहीं है, लगभग 2.5 किलोमीटर का लंबा ये रोड है, लेकिन मजीदिया कॉलेज से निकलकर जो बलवाई है सीधे, ये सामने आपको बैरिकेटिंग नजर आएगी। वहां पर शौकत अली से रोशनबाग की तरफ जाने वाला रोड है। उस रोड पर जब लोग पहुंचे तो वहां पर पथराव उन्होंने शुरू कर दिया, और जब पथराव शुरू हुआ तो पुलिस हल्की सी पीछे उठी, उसका फायदा उन्होंने उठाया। बमबाजी भी होने लगी, पेट्रोल बम छोड़े जाने लगे। मतलब पेट्रोल बम, पत्थर, ये सारी चीजें वो लेकर पहुंचे थे। जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, जैसे कानपुर में देखने को मिला था, वैसी पूरी साजिश प्रयागराज में भी एक स्ट्रेटजी के तहत अपनाई गई थी, बनाई गई थी, और काफी पहले से बनाई गई थी, क्योंकि कल पूरा यूपी अलर्ट पे था। प्रयागराज प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त था। मस्जिद के बाद, नमाज के बाद मस्जिदों से लोग सीधे घर जाएं, इसके बंदोबस्त भी किए गए थे। लगातार मौलवी, मुतवल्ली, इमाम, काजी, इन सबसे अपील भी की गई थी, लेकिन वो सारी चीजें बेअसर साबित हुई, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी इतनी मजबूत थी कि आपको इकट्ठे होना है, जुलूस निकालना है और फिर पथराव जैसी हरकत को अंजाम देना है। और वही हुआ। पुलिस की स्ट्रेटजी, हालांकि इस मामले में इंटेलिजेंस फेल्योर कहा जा सकेगा, लेकिन उसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने की जो कोशिश की, उसका नतीजा ये रहा कि 36 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। हालांकि 1000 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज जो आसपास की दुकानों पर लगे हुए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी काफी ज्यादा नुकसान इन दंगाइयों ने कर पहुंचाया है। आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज मिश्रा कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, जरा आप भी बताएं, कल किस तरीके के हालात थे वहां पर और आज क्या सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है? आज क्या तैयारियां हैं प्रशासन की?
जी देखिए, जहां तक कानपुर की बात की जाए तो जिस तरीके से कल पुलिस ने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, खासतौर पे जुम्मे की नमाज को लेकर लगातार हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही थी, बाकायदा पीस कमेटी के लोगों से मीटिंग पुलिस ने किया था और इसी वजह से माहौल पूरी तरीके से शांत रहा और आज भी स्थिति पूरी तरीके से शांत है। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश के जिलों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कहीं न कहीं अशांति फैलाने की कवायद जो है वो की गई, इस बाबत जो है 136 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार पहचान की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और जो वीडियोज आए हैं उसके जरिए पहचान की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पहले ही ये बात साफ कर चुकी है कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जा रहा है। ये जो तमाम हिंसा फैली, इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, एक वायरल मैसेज बताया जा रहा है जिसको लेकर भी जांच शुरू हो गई है कि आखिरकार ये वायरल मैसेज कहां से आया, इसका ओरिजिन कहां था और इसके पीछे मकसद क्या था, क्या किसी साजिश का ये हिस्सा था। इन तमाम चीजों के बारे में जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर कानपुर की बात किया जाए तो जो हयात हाशमी है, जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, वो फिलहाल 2 दिन की पुलिस रिमांड में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कल जिस तरीके से कोर्ट में पुलिस ने बताया था कि हाशमी के संबंध जो हैं वो पीएफआई, सिमी और ड्रग्स के कारोबारियों से हैं, तो ऐसे में उससे पूछताछ करके इस पूरे मामले के कनेक्शन को तलाशने की कवायद की जा रही है। जी।